बच्चों, हिंदी के पीरियड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है उपसर्ग। आज हम उपसर्ग पढ़ेंगे। आप लोगों ने जब पठित या अपठित गद्यांश पढ़ते हैं तो बहुत सारे शब्दों में उपसर्ग शब्द ऐसा आता है कि इसमें उपसर्ग बताइए। अब आपको उपसर्ग क्या होता है ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग आपको ये इतना रखना है याद कि उपसर्ग में उपसर्ग और प्रत्यय दो शब्द होते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। तो इसमें उपसर्ग जो है आपको उ से याद रखना है आगे, यानी मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। यहां मैं कुछ शब्द लिख रही हूं और उसके बाद हम इसमें उपसर्ग को समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर शब्द लिखा नाद, ओके, नाद। दूसरा ज्ञान, खंड और धर्म। ठीक, मैंने यहां पर नाद, ज्ञान, खंड और धर्म ये चार शब्द लिखे हैं। नाद का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, स्वामी। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज या जानकारी। खंड का मतलब होता है किसी के टुकड़े या भाग। धर्म का अर्थ होता है धर्म से संबंधित यानी ईश्वर पर विश्वास रखना। ठीक है, धर्म। अब इसी में अगर मैं यहाँ प्लस करके क्या लगा दूं? अ, यहां भी लगा दिया अ। ठीक, मैंने क्या किया, इन मूल शब्दों को, इन्हें ही क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है मूल शब्द। क्या कहते हैं? मूल शब्द। क्या कहा जाता है? मूल शब्द। जिनका कोई अर्थ निकलता हो उन्हें हम कहते हैं मूल शब्द। इन्हीं मूल शब्दों के आगे जब हम कुछ अन्य शब्द लगा देते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग। इसे ही क्या कहा जाता है? उपसर्ग। ठीक है, अब जब हमने इन मूल शब्दों के आगे ये उपसर्ग लगाया तो हमारा क्या शब्द बना? हमारा शब्द बना, अगर हम ध्यान से देखें तो अ प्लस नाद बन गया अनाथ। क्या बन गया? अनाथ। अ प्लस ज्ञान बन गया अज्ञान। अ प्लस खंड अखंड। अखंड। ठीक है, और अधर्म, अ प्लस धर्म बन गया अधर्म। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या उपसर्ग है? जब आप मूल शब्दों को उपसर्ग से अलग करेंगे तो उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। अर्थात उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे जुड़ता है। मैंने उपसर्ग का क्या अर्थ बताया? आगे। उपसर्ग का क्या अर्थ बताया? आगे। अर्थात उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसका कोई दूसरा अर्थ बताते हैं। अभी इसका क्या अर्थ था? नाथ माने स्वामी। अब अनाथ मतलब क्या हो गया? जिसका कोई स्वामी ना हो। ज्ञान मतलब होता है जानकारी, और अज्ञान का मतलब जिसको कोई जानकारी ना हो। बुद्धू भी नहीं कहेंगे, अज्ञान का मतलब जो नादान होता है। ठीक है, खंड का मतलब जैसे हम इसमें ज्ञान में कहते हैं बहुत ज्ञानी बन रहे हो, और अज्ञानी का मतलब जैसे उसको बुद्धि नहीं है, बहुत नादान है ना। तो इस तरह से खंड का मतलब क्या होता है? अखंड। खंड मतलब टुकड़े, और अखंड का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना हो। और धर्म का मतलब होता है धर्म से संबंधित ईश्वर को मानना, और अधर्म का मतलब होता है कि जो व्यक्ति धर्म में विश्वास नहीं करता। तो इस तरह क्या उपसर्ग हुआ? मूल शब्द के, इसको मैंने बताया आपको कि ये क्या कहलाता है? मूल शब्द। मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दों को ही, मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। तो अब हमारे यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा क्या बनेगी बच्चों? ये देख लीजिए। उपसर्ग की परिभाषा होगी
मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले, आगे को हम कह सकते हैं आरंभ में, ठीक है, आरंभ में जुड़ने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। मूल शब्द के आगे या आरंभ में जुड़ने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं, और एक नए शब्द की रचना करते हैं, एक नए शब्द की रचना करते हैं। क्लियर है? जैसे अभी मैंने आपको बताया अ प्लस ज्ञान बराबर अज्ञान, इसमें ये क्या हो गया उपसर्ग, और ये क्या हो गया मूल शब्द बराबर अज्ञान क्या हो गया एक नया शब्द। ओके, आई होप आप लोगों को उपसर्ग समझ में आ गया होगा। आगे वीडियो में हम इसके भेद समझेंगे।